Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Basically इस topic में we are going to talk about a new vacancy of UP Triple SC ग्राम पंचायत अधिकारी recruitment for 2023. Whoever candidates want to apply here, they can follow the instructions for this exam, and I shall tell you all the steps which are required फॉर दिस एग्जाम. सो बेसिकली अगर हम लोग स्टार्ट कर लें कि इस एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है हम लोगों को और कौन कौन एलिजिबल होने वाला है, सारी चीज़ें देखेंगे. क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी फ़ीस लगने वाली, कब एग्ज़ाम होगा और कौन से कैंडिडेट इसमें एक्चुअली में अप्लाई कर पाएंगे, कितनी एज है, कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम, सारा क्राइटेरिया यहाँ से देखने वाले हैं. सबसे पहली बात जो तुम्हारा यूपी जो ट्रिपल एससी का जो फॉर्म है वो 16 मई यानी कि कल इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था. इन्होंने बताया कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वो तुम्हारी 1468 पोस्ट हैं, 1468 पोस्ट हैं. ठीक है. और ये बेसिकली ये एक ऐसा एग्जाम होता है जो तुम्हारे जो गांव रहता है, जैसे गांव वगैरह में जो पंचायत ऑफिस वगैरह बनते हैं, पंचायत ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर तुम्हें हेल्प करनी पड़ती है अगर तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है. तो मतलब कोई काम ज़्यादा खास रहता नहीं है, बहुत इजी काम है, कोई वर्क प्रेशर नहीं रहता है तुम्हारे ऊपर और ठीक ठाक सैलरी देते हैं, ज़्यादा घंटे का काम भी नहीं होता है. तो मतलब तुम घर के घर में रहोगे, सबसे अच्छी फ़ायदा ये है, और तुम एक गवर्नमेंट से जुड़े भी रहोगे. सो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी इस एग्जाम में लगती है. हम लोग सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया देख लें. अगर हम लोग बात करें इसमें तो जो एप्लीकेशन बिगिन है वो तुम्हारा 23 तारीख यानी कि 23 मई से शुरू हो जाएगा. जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है ओनली ₹25. ठीक है, ₹25 रखी गई है. SC ST कैटेगरी के लिए भी ₹25 देनी है, और जो तुम्हारे फिजिकल हैंडीकेप्ड लोग वगैरह हैं उनको लिए भी जो एग्जाम फीस रखी गई वो ₹25, यानी कि फीस तो कोई ज़्यादा नहीं है. वैकेंसी अच्छी खासी है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो. उसका पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस इसमें आने वाला है. तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे. अगर यहाँ पे देखें तो एप्लीकेशन बिगिन तुम्हारा 23 मई से शुरू हो जाएगा. मैंने जैसा कि बताया लास्ट डेट इसकी 12 जून है, यानी कि अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास, अप्लाई कर सकते हो. जो फीस की जो लास्ट डेट वो भी 12 जून रखी गई है. करेक्शन डेट तुम्हारी 19 जून रखी गई है. ठीक है. अगर कोई तुमने एग्जाम भरते समय कोई गलती कर दी, पहली बात तो कोशिश करनी है कि कोई गलती ना हो. अगर हो भी गई है तो तुम 19 जून को उसको एक दिन के लिए पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ पर ईजिली तुम वहाँ पर करेक्शन कर सकते हो. कुछ भी गलत हो गया हो तो वो तुम वहाँ पर ईजिली कर पाओगे. एग्जाम डेट इन्होंने बताया कि जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे जब तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा. ये खुद ही मेल वगैरह करेंगे और एडमिट कार्ड तुम्हारा एग्ज़ाम से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको तुम्हारी मेल पर मिल जाएगा, या इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके लॉगिन करोगे तो ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे. इन दोनों साइट्स की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा. मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कि कौन सी साइट से इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है, और सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट की भी लिंक मैं तुम्हें वहाँ पर डाल दूंगा. सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें जो एज मांगी गई वो एज कितनी मांगी गई है, यहाँ पे अगर देख लें जो मिनिमम एज है वो तुम्हारी 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज है वो तुम्हारी 40 ईयर्स होनी चाहिए. इन लोगों ने इस एग्जाम में बताया है. अगर तुम्हारी मिनिमम एज 14 ईयर है तो तुम डाल सकते हो, बट उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है वो आगे बताएंगे, और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है. अगर किसी को और रिलैक्सेशन चाहिए तो इनका रूल है 123 रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ कंसेशन मिल जाएगा 1-2 साल का, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 2022 में जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम दिया है और उसमें ठीक ठाक नंबर आए हैं. अगर तुमने एग्ज़ाम दिया है, अगर नंबर ज़्यादा कम नहीं तो ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, अगर तुम्हारे ज़्यादा नहीं आए हैं लेकिन एग्ज़ाम दिया होना चाहिए 2022 में, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर डाल पाएंगे. अगर तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया है पेट का 2022 में, देन यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम. सो दैट्स द मेजर पॉइंट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली 10+2 और तुमने 2022 में जो यूपी ट्रिपल एससी की पेट का जो स्कोर कार्ड है वो लगानी है. तुम्हें उसका रोल नंबर डाल देना है एग्जाम भरते समय और तुम्हें इजीली यहाँ से फॉर्म भर पाओगे. तो एक तो ये मेन चीज़ होगी कि ठीक है वो तुम्हारा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट स्कोर लगेगा 2022 में जिन लोग कैंडिडेट ने दिया तो वो एलिजिबल होने वाले हैं. सबसे पहले अगर बात करेंगे कि पोस्ट कितनी है, मैंने तुम्हें बता दिया 1468 पोस्ट हैं टोटल, बट उसमें से जनरल की 849 पोस्ट हैं, EWS की 117 पोस्ट, OBC की 139, SC की 356 एंड ST कैटेगरी की 07 पोस्ट हैं. तो टोटल मिला के इन लोगों ने अच्छा खासा वेटेज दिया है.
1468 पोस्ट हैं। तो मतलब आपको एक ही सीट चाहिए, गांव के गांव में रहोगे, कोई प्रेशर रहने वाला नहीं। सबसे पहले अब हम तुमको इसका नोटिस दिखा देते हैं जो इन लोगों ने नोटिस निकाला है। इन्होंने बताया है कि देखो सबसे पहले की जो फीस है, फीस सबके लिए सेम लगनी, फीस किसी की जाना नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये इसमें मेजर इशू जो आ रहा था कि किसी की फीस कम हो जाती है और एग्जाम में किसी की कम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबके लिए फीस बराबर है। यहाँ पे देखो इन लोगों ने अपना ये नोटिस निकाला था कि विज्ञापन के प्रकाशन की 16 को इनका नोटिस आ गया था। ऑनलाइन तुम आवेदन कर सकते हो 23 मई से, मैंने बताया। लास्ट डेट 12 जून रखी गई, करेक्शन डेट तुम्हारी 19 जून है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 12/6 को, यानी कि 12 जून तक अपनी जो फीस वगैरह जो है पे करनी है। 25 रुपये ही है, या निकाल के कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऑनलाइन पे नहीं करना तो तुम बैंक में जाके ई चालान से भी कर सकते हो, ठीक है। उसका प्रोसीजर अलग रहता है, बैंक में चले जाओगे तो वो इजीली वहां से ई चालान से तुम्हारा फीस काट देंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा जो भी काम है, जो इन लोगों की जो नोटिस है उस टाइम पीरियड के अंदर ही तुम्हें उसको फिनिश करना रहेगा। तो ये नोटिस की मैं लिंक डाल दूंगा, अगर जिसको पढ़ना हो तो सारा कुछ इन लोगों ने लिखा है। एक्चुअली नोटिस में कुछ नहीं होता है, इन्होंने बताया भी है कि जो तुम्हारी सैलरी वगैरह है वो इसमें कितनी मिलने वाली है। अगर यहाँ से देख लें, देखो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए तो तुम्हें जो वेतन मिलने वाला है वो लेवल 3 का मिलेगा, और जो मंथली फीस रहेगी वो 21,700 से लेके 69,000, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। फीस तुम्हें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही, गांव के गांव में रहोगे तो सबसे बड़ी बात ये है। तो फीस अच्छी खासी दे रहे हैं, यानी कि तुम्हारी लगभग 22,000 से स्टार्टिंग हो रही है पर मंथ की, ठीक है। तो ये लेवल 3 का तुम्हें पेंशन अभी पेमेंट मिलेगा। जब लेवल तुम्हारा और बढ़ेगा तो तुम्हारी फीस भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है इसमें। तो अप्लाई सभी लोग करो। अगर इसमें देख लें हम लोग, और अगर इसमें कुछ देखें, इसकी मैं वेबसाइट अब एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, अगर तुम सर्च करना चाहो वहाँ पर कर सकते हो, UP.SC.Government.in, ठीक है। इसको तुम टाइप करोगे तो तुम इजीली इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके यहाँ पर इन लोगों ने पहले बताया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ से अप्लाई का जो तुम्हें बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये तुम्हारी कौन सी वेबसाइट से तुम्हें फिल करना है, UP.SC.Government.in, ठीक है। चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ, UP.SC.Government.in। इस वेबसाइट को क्रोम पे जाके सर्च करोगे तो तुम इजीली वहाँ से इस पे पहुँच जाओगे। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वहाँ पर भी क्लिक करोगे तो तुम इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर हियर। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे।